नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जुलाई से दिसंबर तक के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें जितना भी सवाल लिया गया है, सारे के सारे सवाल प्रतियोगिता दर्पण के हैं। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आपको बता दें कि इससे पहले पिछले 6 महीने का पीडी का अपने चैनल पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आर्थिक सेक्शन को अपलोड किया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाथियों की स्थिति रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में हाथियों की कुल संख्या कितनी है? तो 22,446 हाथी भारत में है। भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक में है। कितने हाथी हैं? तो 6,013 हाथी। 6,013 हाथी। हाथी गणना 2025 में पहली बार किस वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया गया है? तो डीएनए आधारित नमूना पद्धति का इस्तेमाल किया गया है हाथियों को गिनने में। नेक्स्ट है, WMO के अनुसार 2011 से 20 के बीच कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि दर कितनी रही है? तो 2.4 ppm प्रति वर्ष रहा है। WMO का फुल फॉर्म होता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अगला सवाल है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में। IUCN की नवीनतम रेड लिस्ट में भारत की किन 4 पक्षी प्रजातियों को अपलिस्ट किया गया है? अपलिस्ट किया गया है मतलब शामिल किया गया है। तो शामिल किया गया भारतीय कुरसर को, भारतीय रोलर को, रूफस टेल्ड लार्क को, लॉन्ग विल्ड ग्रॉस हॉपर वार्वल को शामिल किया गया है। वार्वल को शामिल किया गया है। ये चारों, इसे ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि IUCN ने पहली बार बाघ के लिए कौन सी विशेष रिपोर्ट जारी की है? तो ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज रिपोर्ट जारी किया गया है पहली बार IUCN के द्वारा। कार्बन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली को सक्षम बनाने के लिए किस प्राधिकरण की घोषणा की गई है? तो राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण NDA की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण का गठन किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत अनिवार्य है? तो पेरिस जलवायु समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत अनिवार्य है। भारत का पहला गेंद संरक्षण पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो असम राज्य में भारत का पहला गेंद संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया है 2 सितंबर 2025 को। भारत में गीधों की संख्या में 95% से अधिक गिरावट का मुख्य कारण क्या रहा है? तो मुख्य कारण रहा है डाइक्लोफेनॉक दवा का उपयोग। इस कारण से 95% से अधिक गीधों की जनसंख्या कम हो गई है। प्रधानमंत्री ने भारत के पहले बांस आधारित बायोएथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गोलाघाट, असम में किया है, जो नुवालीगढ़ रिफाइनरी के नज़दीक है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा बन गया है? तो सुंदरबन बन गया है। सुंदरबन बन गया है। 3629.57 वर्ग किलोमीटर में सुंदरबन का विस्तार है। और भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन है? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है कि फिनिक्स रॉक्स वर्गी किसके एक नई खोजी गई प्रजाति है? तो किसकी नई प्रजाति है? तो ताड़ की एक नई प्रजाति है, इसे ध्यान से याद रखिएगा। 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या कितनी है? तो भारत में एशियाई शेरों की संख्या 891 है। 891, 32.2% की वृद्धि हुई है। 32.2% की वृद्धि हुई है।
शेरों की सर्वाधिक जनसंख्या गुजरात के किस जिले में पाई जाती है? तो सबसे पहले जो सर्वाधिक शेर है वो कहाँ है? गुजरात में। और गुजरात के किस जिले में सर्वाधिक है? तो अमरेली जिला में। अमरेली जिला में। यहाँ आपके 82 वयस्क नर हैं और 117 वयस्क मादा हैं। शेरों की संख्या में गिरावट किन क्षेत्रों में दर्ज की गई है? तो गिरनार वन्यजीव अभयारण्य में की गई है और भावनगर तट पर किया गया है। भावनगर तट पर किया गया है। ये दोनों गुजरात में स्थित है। पश्चिम घाट में खोजी गई लाइकेन की नई प्रजाति का नाम क्या है? तो उसका नाम रखा गया है एलोग्राफा। एलोग्राफा इफ्यूसोरेडिका। एलोग्राफा इफ्यूसोरेडिका। इफ्यूसोरेडिका। ठीक है, इसे 2-4 बार बोलिएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की मेजबानी किस देश ने की है और इसकी थीम क्या थी? तो थीम है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया आपके मेजबानी किया है और इसका थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। दोबारा देखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की मेजबानी किस देश ने किया? तो दक्षिण कोरिया ने किया और थीम क्या है? तो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। ठीक है, याद रखिएगा, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व में हिम तेंदुओं की सबसे अधिक घनत्व वाली आबादी कहाँ है? तो लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। भारत में हिम तेंदुओं की कुल अनुमानित संख्या कितनी है? तो 709 है और लद्दाख में सर्वाधिक है 477 है। खाद्य एवं कृषि संगठन ने पारिस्थितिकी तंत्र बहाली के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो शुरू किया गया है AIEM4 नेचर शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि वनों में अतिक्रमण रोकने हेतु AI आधारित वास्तविक समय चेतावनी प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। मोस्ट VVI है। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 20वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया है। न्यूयॉर्क अमेरिका में मई 2025 में। संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना 2030 के अनुसार विश्व वन क्षेत्रों में कितनी वृद्धि का लक्ष्य है? तो 3% वृद्धि का लक्ष्य है। नेक्स्ट है कि IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। उड़ीसा के बाहुदा मुहाने में खोजी गई मछली की नई प्रजाति का नाम क्या है? तो उसका नाम है स्यूडोर होम्स बाहुडेंसिस। फिर से बोलते हैं स्यूडोर होम्स बाहुडेंसिस उसका नाम रखा गया है। IUCN का 90वां आधिकारिक सदस्य देश कौन बन गया है? तो तुवालू बन गया है। कौन बन गया है? तुवालू बन गया है। हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा अभियान चलाया गया है? तो चलाया गया है 23 for 23 चलाया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 2035 तक कार्बन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत कटौती का संकल्प लिया है? तो 62 से 70% कटौती का संकल्प लिया है। मई 2025 तक भारत की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी पहुंच गई है? मई 2025 तक तो 226.74 गीगावाट। त्रिपुरा में खोजी गई केचुए की 2 नई प्रजातियों के नाम क्या है? तो एक का नाम रखा गया है कंचुरिया त्रिपुराइसिस, दूसरा का नाम रखा गया है कंचुरिया प्रियांसकारी। इसे ध्यान से याद रखिएगा। कंचुरिया त्रिपुराइसिस, दूसरा है कंचुरिया प्रियांसकारी। ठीक है, तो जितना भी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित सवाल था सारे को डिस्कस कर लिया गया है। अगर वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।